भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो। The greatest comebacks by India in Australia. कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। मैंने ऑस्ट्रेलिया को कभी परेशान, कभी डरा नहीं देखा था। ये दिन भी दिखा दिया उनको इंडिया ने कि उन्हीं के घर में वो बाहर जाकर भी डोमिनेट करते थे, लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हीं के घर में आके ऐसा डोमिनेट किया कि वो बिल्कुल परेशान और डरे हुए लग रहे थे। एडम गिलक्रिस्ट मेरे घंटे के बाहर आना, डेविड वार्नर अनसोल्ड गया तू आईपीएल में, घंटे के आ बाहर बताना हमको। तूने बड़ा ट्रोल किया ना इंडियन टीम को कि इंडिया की बैटिंग अनएक्सपीरियंस है, बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, तेरे छनकने पे चढ़ गया। 150 पे एक टीम अपनी पहली इनिंग में आउट होती है और उसके बाद 295 रन से जीत जाती है। व्हाट अ टर्न अराउंड टीम इंडिया हैज शोन। और जिस तरह टीम इंडिया ने लिटरली घुटने टिकवा दिए ऑस्ट्रेलियन टीम के, चाहे जो जितनी बात कर ले, टीम वर्नरेबल लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसे हो रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और वो भी पर्थ की कंडीशंस में हराना। जय हिंद दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखकर पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह के हुए दीवाने। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धार रफ्तार से दोनों से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बैट्समैनों को बीट कराया, जिसके बावजूद टीम इंडिया को 295 रन से जीत मिली। दोस्तों पहला इनिंग के पहला स्पिन में जसप्रीत बुमराह ने अपने फाइफर खोलकर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को घुटने टेका दिया। दूसरी इनिंग के दूसरे सीजन में दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट में 8 विकेट कुल चटकाए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की बखूबी साथ दी, जिसके बावजूद टीम इंडिया ने 295 रन से जीत ऑस्ट्रेलिया की टीम पर पाई। तो दोस्तों चलिए देखते जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, जायसवाल की इस बैटिंग खतरनाक परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहा। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रेटेस्ट कमबैक्स बाय इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। 150 पर इंडिया ऑल आउट हो गया था और उसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हो गया, वो इंडिया इस टेस्ट मैच को 295 लगभग 300 रन से जीतेगा। जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली और साथ केएल राहुल 4 बंदे थे और इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। प्लस सिराज को भी आप ले लो। लेकिन भाई क्या परफॉर्मेंसेस दिया इंडिया ने। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में छा गया भाई। पर टेस्ट मैच में चलो जीत भी जाते, 295 रन से जीते। पहली इनिंग में 150 पर आउट हुए। इंडियन टीम पहले मैच में 150 पर आउट हुए और एंड में टारगेट चेस किया। इन्होंने जो मैच एंड में जीता वो 300 रन से। और जब से ये वाका स्टेडियम पर्थ का नाम ऑप्टस बने, ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऑप्टस में नहीं हारा। 4 मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच ऑप्टस स्टेडियम में और 4 के 4 मैच इस नए स्टेडियम में, जो न्यू स्टेडियम है ये, इसमें 4 के 4 ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है और कभी भी मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा। तो पहली हार ऑस्ट्रेलिया को मिली। अली साहब नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से इंडिया के बारे में था, पहले 36 पर इंडिया का वो ऑल आउट हुआ, उसके बाद इंडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया कि इंडिया ने सीरीज जीत ली। अब इंडिया पहली इनिंग्स के अंदर जो वो 150 के ऊपर जो वो ऑल आउट हो गया, तमाम लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि भाईजान ये देखो कि 150 के ऊपर जो इंडिया फारिग हो गया। ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग्स में ये मैच खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बड़ी ही आसानी से धूल चटा देगा इस टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ जो है वो इंडिया ने होने नहीं दिया। 104 के ऊपर जब ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया तो किया, फिर 487 रन बोर्ड के ऊपर लगाकर 6 आउट्स पर डिक्लेयर किया। ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया इंडिया को नहीं कर पाया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने के लिए आया, दोबारा उनको उन्हीं के ऑप्टस स्टेडियम के अंदर खुबा दिया खड्डे में और 238 रन जो है सिर्फ बनाने दिया। यानी कि बॉलिंग से भी चित किया, बैटिंग से भी चित किया, फील्डिंग से भी चित किया, चारों खाने चित कर दिया आज जो ऑस्ट्रेलिया के। अगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। 17 पे 4 आउट थे, फिर तकरीबन 160 पर 5 आउट हुए। यही एक स्पैन है जो थोड़ा उनका बेहतर गया है। ये बस ट्रेविस हेड थोड़ा बेहतर खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिचेल मार्श ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, बट लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है।
लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने, बल्कि मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड। ये बस सच है। मतलब T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। एक होता है ना कि आपने अच्छी एक मैच में परफॉर्म कर दिया, छाप छोड़ रहे हैं, दिमागों में छाप छोड़ रहे हैं। और आप देखिए मानस लबुशेन जिस तरह आउट हुआ है, वो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच की मुझे सबसे खूबसूरत बॉल वो लगी है, शानदार एक बॉल थी। या इससे पहले इनिंग के अंदर जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए थे वो भी एक अच्छी बॉल थी, बट मानस लबुशेन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने। मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और फिर ट्रेविस हेड की विकेट सेकंड इनिंग में जो बुमराह ने ली वो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैच तो कभी भी उनके पास नहीं गया, मगर इंडिया के करीब ज़रूर लाया वो वाला मैच, वो वाली विकेट जो थी। ओवरऑल बड़ा शानदार मैच नहीं कह सकते, मगर शानदार परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। ऑफ कोर्स वो टीम इंडिया जो 3-0 अपने घर से हारकर जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी तो एडवर्टाइज बहुत हुआ उनकी, के बातें बहुत हुई, चर्चा बहुत हुआ, बहुत कंपेन हुई, मगर बहुत कम लोग थे। इवन के उनके अपने इंडियंस भी स्वाय सुनील गावस्कर के और युवराज सिंह के, कोई उनको फेवरेट नहीं कह रहा था। अब पहला टेस्ट मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उनकी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच हारे हों और फिर वो सीरीज जीते हों, अदरवाइज वो हमेशा सीरीज हारते हैं। और भारतीय टीम जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी, इनके अपने ही प्लेयर्स बोल रहे थे 2-2 से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है लेकिन दिमाग कहता है 2-1 से हार जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इतने इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए, और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। कल जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अखीर होगी। वो आर्टिकल्स ना चाहते हुए भी इनको पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे भारत के लिए 6 सुर्खियों में जो है ना भारत के प्लेयर्स होंगे, उनकी तारीफों को के पुल बांधे जा रहे होंगे, और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इन सब की जो है ना अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मीडिया छोड़ता नहीं है अगर आप हार जो। और इतने हाई वोल्टेज की सीरीज और जितने बुरी तरीके से हारे हैं, और जितना डोमिनेट किया है भारत ने इनको आके, चाहे वो बॉलिंग के अंदर चाहे वो फील्डिंग के अंदर, चाहे वो बैटिंग के अंदर, लग ही नहीं रहा कि वो ये कैंगरूज कहीं से जो ऑप्टिमिस्टिक थे इस सीरीज के, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, ये वो हैं। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है, और उनके जायसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया अच्छी टेक्निक के साथ। हमने पहले भी उनकी बात की है कि मुंबई की सड़कों से आके, डेयरी फार्म से आके, जिस तरह वो पर्थ की ग्राउंड्स में भारत के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने की है, सदियों याद रखी जाएगी। ये परफॉर्मेंस ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत डोमिनेटिव जो है ये परफॉर्मेंस थी, और ये बच्चा जो है वन फॉर द फ्यूचर है भारत के लिए। इंडिया की अपनी हिस्ट्री में ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत है, और ओवरऑल ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है, और फर्क नहीं है। वेस्ट इंडीज को मेरे ख्याल से 300 कुछ का, दोनों वेस्ट इंडीज और श्रीलंका थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों का तकरीबन कोई इसी तरह का डेफिसिट था, कोई वो भी 300 सवा 300 के टोटल से। अगर मैं एग्जैक्ट कर लूं तो मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो श्रीलंका के खिलाफ 2017 में 304 रन से इंडिया जीता था, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2019 में 318 रन से जीता था, और 295 से जीता। और मजे की बात है कि 2017 से अगर आप 24 उठा के देखो तो सब ये रिसेंट टाइम्स में आए, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा इन्हीं कप्तानी में आए हैं। जो है 17 और 19 तो विराट की कप्तानी हो गई, और 2024 में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी हो गई। सो ये रीसेंट टाइम्स में सब कुछ आया। इंडिया आल्सो बिकेम द फर्स्ट टीम टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन पर्थ। तो आज वो कहना भी गलत नहीं होगा कि तोड़ दिया है अपना, जैसे गाबा का घमंड तोड़ा था वैसे पर्थ का घमंड तोड़ दिया, लेकिन पर्थ के फोर्ट्रेस को भी ब्रीच कर दिया। क्योंकि मजे की बात है कि वहां सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं है, तो शायद उसका शोर शराबा इतना नहीं है, लेकिन 4-0 का रिकॉर्ड तो ऑस्ट्रेलिया का। इन्होंने पिछले साल शोर शराबा तो किसी ने मचाया ही नहीं। मैं अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये स्टैट्स एक दफा रन थ्रू कर दें। सो पाकिस्तान को 360 रन से हराया था, इंडिया को 146 रन से हराया था, न्यूजीलैंड को 296 से हराया था 2019 के समर्स में, वेस्ट इंडीज को 164 से हराया था 2022 के
2022 के समर्स में, और पाकिस्तान को हराया था 360 रन से 2023 के समर्स में, और इंडिया को 146 से हराया था 2018 के समर के सीजन के अंदर। सो पहली दफा ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हारा है, जहां वो अपना आहिस्ता आहिस्ता 5वां टेस्ट मैच में वो अपने मोजो को ही भूल गया कि हम भी कुछ खेलने आए थे, हम भी कोई टीम थे जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। एडम गिलक्रिस्ट मेरे घंटे के बाहर आना, डेविड वार्नर अनसोल्ड गया तू आईपीएल में, घंटे के आ बाहर बताना हमको। तूने बड़ा ट्रोल किया ना इंडियन टीम को कि इंडिया की बैटिंग अनएक्सपीरियंस है, बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, तेरे छनकने पे चढ़ गया तू मेरे छनकने पे आना चढ़ डेविड वार्नर। तू भाई बातें कर रहा था बड़ी, और तुझे आईपीएल में किसने इस बार खरीदा नहीं है, तेरा पुष्पा डाल दिया तेरे अंदर, सही है। देखिए आप सबको पता है कि ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया जब इंडियन प्लेयर्स ने रन्स किए, ये सब कह रहे थे कि जी वो फ्लैट ट्रैक पे रन्स हुए हैं, वो जी जसवाल फ्लैट ट्रैक पे रन्स कर रहा है, और दूसरा वो हैजलवुड नहीं, वो लंबू, वो तपा है अपनी टीम पे, अपनी टीम के प्लेयर्स पे तपा है, अपनी टीम के। ये किस बॉलर से आप लोग आउट होते रहे हो, हर्षित राणा की बात करो, मैं बताता हूँ इस घंटे हैजलवुड को भी जरा मैं। देखें इस ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सबसे पहले वो बात की कि जी वो आप जसवाल और कोहली शोली ये जो है वो फ्लैट ट्रैक पे रन्स करते रहे हैं। मतलब इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि यार इंडिया अच्छा खेला है, इंडिया ने अच्छी बैटिंग की है। ये घंटे के ये बात कर रहे थे कि जी फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग हुई है, और इनको ये लग रहा था कि फ्लैट ट्रैक है और हमारे बैट्समैन जब आएंगे तो हम भी डोमिनेट करेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। अब वो जो मेरा 65 का कमिंस है ना साइलेंसर का बच्चा, उसका भी एक स्टेटमेंट आया मैच के बाद, वो फिर टोला टोल कर रहा है चीजें। उसको मैं बताता हूँ मेरी साइलेंसर की औलाद, मैं तुझे बताता हूँ जरा घंटे के पैट कमिंस, तूने क्या मजाक समझा हुआ है टीम इंडिया को, जब आता है बकवास करके चला जाता है। देखिए इनके वो माइकल वान का बच्चा, वो ना 3 में आता है ना 13 में आता है, वो कह रहा था कि जी इंडिया की फास्ट बॉलिंग इन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग है, और घंटे के तेरी वो बेसबॉल, तेरा वो बहन का स्टॉक, वो बहन का डकीट, वो इधर हमारे घंटू से पिल के गए हैं पाकिस्तान में। तू क्या समझ रहा है हर टीम इंग्लैंड की तरह कि जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर पिल के वापस आ जाएगी? और भाई वो इंडियन टीम है, और वो वाहिद ओनली टीम है इस वर्ल्ड क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में रगड़ के आती है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि जसप्रीत बुमराह की पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया दीवाने हो चुके हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना खतरनाक गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह कर ही दी है कि हर कोई का अपनी ओर आकर्षण कर लें। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के स्पेल में हर कोई चाहता है कि विकेट जाए, और वैसा ही परफॉर्मेंस कर दिखाते हैं जसप्रीत बुमराह। हर मुकाबले के अंदर लगता है कि यहाँ पर विकेट नहीं गिराया जाता, तभी कप्तान लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह को, और जसप्रीत बुमराह बैट्समैन को सेटल नहीं होने देते हैं। एक ही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने के बावजूद जसप्रीत बुमराह का जो यॉर्कर है किसी बैट्समैन को समझ में ही नहीं आता है। जसप्रीत बुमराह के आगे ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन धोखा खा गए। और दोस्तों पहले इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने अपना पंजा खोले, उसके बाद दोस्तों सेकेंड इनिंग में भी 3 विकेट चटकाए, यानी दोस्तों पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह ने चटकाए हैं। इनके साथ दोस्तों मोहम्मद सिराज ने भी सेकेंड इनिंग में 3 विकेट चटकाए, फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट चटकाए। नीतीश कुमार रेड्डी जिनका डेब्यू था, और हर्षित राणा को जिनका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट में डेब्यू था, वो भी शानदार परफॉर्मेंस कर दिखाए। उसके बाद जो बल्लेबाजी में केएल राहुल यशस्वी जायसवाल ने शुरू में ओपनिंग कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को तो हालत ही खराब करते, क्या मिचेल स्टार्क, क्या पैट कमिंस, क्या हेजलवुड, क्या एथन नॉलिस, जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाजी कहे जाते थे, फास्टर गेंदबाजी कहे जाते थे, वो भी पर्थ में जिनको कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल है, लेकिन भारतीय टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एथन नॉलिस, यानी फुल लाइन लेंथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की, जिनको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम को, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, या फिर वेस्ट इंडीज हो, या फिर दोस्तों साउथ अफ्रीका, किन्हीं को अपने घर में पानी तक नहीं पीने देता। लेकिन टीम इंडिया ने पिछले बार भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत कर आई थी, इस बार भी जीत कर ही जाएगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया। क्योंकि दोस्तों मैच से पहले ही डेविड वार्नर बड़े स्टेटमेंट दे चुके थे कि इंडिया को हम जीतने नहीं देंगे, लेकिन इंडिया ने ये कर दिखाया।